अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। और इस टेंस के जो तीनों केसेस हैं, अफर्मेटिव केस, नेगेटिव केस और इंटेरोगेटिव केस को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको आइडिया है, हम ये वीडियो सीरीज डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास के इंग्लिश ग्रामर के ऊपर। और 9th क्लास के इंग्लिश ग्रामर में जो पहला सेक्शन था पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसको हमने ऑलरेडी मुकम्मल कर लिया है। अभी हमारा जो सेकंड सेक्शन है दैट इज़ इंग्लिश टेंसेज, वो कंटिन्यू है। और इंग्लिश टेंसेज में जो प्रेजेंट के चारों टेंस हैं उनको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अभी पास्ट के टेंस जो है वो कंटिन्यू है। पास्ट का जो फोर्थ टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसको हम लोग इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आपको आइडिया है कि हम बेसिकली टेंस पढ़ क्यों रहे हैं, ताकि हमारा जो क्वेश्चन पेपर में आता है उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो उर्दू से इंग्लिश में जब भी किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहला काम क्या है कि हम उस सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन कर सकें, हम उस फिक्रे को पहचान सकें कि ये किस टेंस का है, ताकि हम उसके मुताबिक ट्रांसलेशन कर सकें। तो सबसे पहले आता है शनाख्त करना। तो देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जो फिक्रा है उसकी हम शनाख्त किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टेंस के जुमलों के आखिर में रहा था, रहे थे, रही थी, हुआ था, हुए थे, हुई थी वगैरह अल्फाज आते हैं और काम करने का वक्त भी दिया होता है। इस ज़माना में ऐसे काम होते हैं जो ज़माना माजी में किसी मुकर्ररा मुद्दत तक जारी रहे हों। ये बड़ी मुश्किल सी बातें लिखी हुई हैं, इनको कभी आप फोकस ना करें, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मिसालें कह रहा है, वो 1 घंटे से खत लिख रहा था। पहले जो निशानी बताइए कि रहा था आ रहा है, वो तो ठीक हो गया कि रहा था आ रहा है। दूसरा देखिए, जो हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, कि पहली बात तो ये है कि ये पास्ट की बात होगी। तो वो 1 घंटे से खत लिख रहा था, ये जो था है इसने बता दिया कि ये किस टाइम का फिक्र है, पास्ट का है। दूसरा इसमें कंटिन्यूस, तो रहा आगे से पता चल गया कि ये कंटिन्यूस का फिक्रा है। और परफेक्ट या मतलब मुकम्मल हो चुके हैं, तो मतलब ये कि वो 2 घंटे से खत लिख रहा था, मतलब 2 घंटे हो चुके थे उसको खत लिखते हुए। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ऐसे फिक्रों की बात होगी, ऐसे कामों की बात होगी जो कि माजी में मुकम्मल हुए हों और माजी में कुछ जो है वो कंटिन्यू रहे हों। यानी कि किसी काम का हिस्सा जो कि माजी में मुकम्मल हो गया है और थोड़ा माजी में वो कंटिन्यू था। ठीक है, वो 1 घंटे से खत लिख रहा था। या दूसरे अल्फाज में इसको मज़ीद सिंपल ये कर लें कि जो पास्ट कंटिन्यूस के फिक्रे हैं उसमें अगर टाइम आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के फिक्रे बन जाते हैं। मसलन ये देखें, लिखा हुआ है वो 1 घंटे से खत लिख रहा था। अब मैं इसको 1 घंटा का टाइम निकाल देता हूँ तो क्या बन जाएगा, वो खत लिख रहा था। ठीक है, वो खत लिख रहा था, ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का फिक्रा है। अब इसमें मैंने 1 घंटा ऐड कर दिया, यानी कि टाइम ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा बन गया। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड होने शुरू हो जाएंगी। आगे नेक्स्ट फिक्रा देखते हैं। लड़की 10 दिन से ये किताब पढ़ रही थी। ठीक है, तो एंड पे रही थी आ रहा है और साथ में टाइम भी आ रहा है 10 दिन, लिहाजा ये किस टेंस का फिक्रा हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा हो गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंग्रेजी में तर्जमा किस तरह से करना है, यानी कि ट्रांसलेट किस तरह से करना है, तो वो देखते हैं। तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, ही शी इट, और सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैड बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आईएनजी वाली, और साथ में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर सिंस या फार में से किसी एक को चूज करेंगे और जो गिवन टाइम होगा उसको ट्रांसलेट कर देंगे। अब आई वो यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो भी बिल्कुल हैड बीन लगेगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आसान टेंसेज हैं उनमें से एक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस भी आसान है। आसान किस हवाले से है कि इसमें कोई भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट सिंगुलर, आई वो यू दे, या कोई भी सिंगल नाम या प्लूरल नाम हो, हेल्पिंग वर्ब आपका हैड बीन ही यूज होगा। तो ये इसमें जो है वो आसानी वाली बात है। इसके बरअक्स जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस था उसमें हैज़ बीन और हैव बीन यूज हो रहा था। हमें देखना था कि हैज़ बीन कब लगेगा, हैव बीन कब लगेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करना है और वो क्या है, हैड बीन है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा। देखते हैं आगे। यही बात जो मैंने आपको एक्सप्लेन की ये उर्दू में लिखी हुई है, कह रहा है सभी फाइलों के साथ यानी कि सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन लगता है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी
लगा देते हैं। से की अंग्रेजी मुकर्रर वक़्त के लिए सिंस और गैर मुकर्रर वक़्त के लिए फार लगता है। ये सिंस और फार की हमने बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ रहे थे। इस वीडियो में हम उस डिस्कशन को रिकैप भी कर लेंगे। ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। वो 1 घंटे से खत लिखा रहा था। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, काम क्या हो रहा है, राइटिंग, आईएनजी वाली फॉर्म लगा दी, ठीक है। द लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। तो ये देखें सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया। सिंस या फार में से किसी एक को चूज करना है, वो हमने फार चूज कर लिया। कैसे चूज करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्र जब हम को समझा रहा था उस वक्त हमने इसको डिस्कस किया था, लेकिन अभी दोबारा इसको रिकैप करते हैं थोड़ी देर बाद। एन आवर जो कि टाइम है। हम 9 बजे से मैच खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग द मैच सिंस 9 o'clock। वी जो है वो क्या है, हम सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो रहा है। हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गया, खेलना प्ले, और आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी, लिहाजा प्लेइंग लिख दिया। द मैच जो कि ऑब्जेक्ट है, सिंस ये फॉर्म से हमने सिंस चूज कर लिया, और 9 o'clock जो कि टाइम है वो हमने लिख दिया। तो ये देखें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर्म से सिंस आ गया, और एंड पे टाइम आ गया। तो अब देख लेते हैं, हम रिकैप कर लेते हैं कि सिंस या फार को किस तरह से चूज करना है। तो सिंस और फार का सिंपल सा रूल है कि अगर आप को पीरियड ऑफ टाइम दिया हो, ठीक है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, फार यूज करेंगे। और अगर हमें स्टार्टिंग पॉइंट दिया गया हो तो फिर हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे देखें, यहाँ पे कह रहा है बच्चा 8 घंटे से रो रहा है। 8 घंटे मतलब उसने एक पीरियड दे दिया है, ठीक है। यहाँ से मतलब अगर मैं कह दूं कि ये देखें 2 से लेकर 10 बजे तक रो रहा था, तो टोटल कितना टाइम बन रहा है, 8 घंटे बन रहे हैं। उसने टोटल टाइम कैलकुलेट करके दे दी है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, फार यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वो टोटल टाइम ना बताए, जस्ट ये बता दे कि कब से ये काम हो रहा है, सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट बता दे कि बच्चा 2 बजे से रो रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। ये कुछ और एग्जाम्पल है, देखें फॉर 20 मिनट्स, फिक्स टाइम दिया हुआ है, ठीक है। फॉर 3 डेज, 3 दिन, फॉर 6 मंथ, फॉर 4 ईयर्स, ठीक है। ये सारा क्या है, पीरियड है, ठीक है। टाइम उसने कैलकुलेट करके बता दिया, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं, फार लगाते हैं। और जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया है, 9 बजे से, सोमवार से, जनवरी से, 1997 से, ठीक है। तो इन सब के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, सिंस से यूज़ करते हैं। आगे ये कुछ और एग्जांपल्स हैं कि 7 बजे से, तो सिंस 7 o'clock, जुमेरात से सिंस थर्सडे, सिंस जून, वगैरह वगैरह, ठीक है। फॉर 5 आवर्स, फॉर 4 डेज, यानी कि जब उसने टोटल टाइम दे दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट की बात नहीं कर, टोटल टाइम बता दिया है। जब टोटल टाइम बता देगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। अगर फिर भी आपकी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर ना हो, तो आप जो है वो प्रीवियस वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली देख सकते हैं, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से जो है इसको डिस्कस किया है। अब आते हैं अपने अफर्मेटिव केस के कुछ और एग्जांपल हम लोग जो है वो देख लेते हैं। कह रहा है बारिश 2 दिन से हो रही थी। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 days। तुम मंगल से तकरीर तैयार कर रहे थे। यू हैड बीन प्रिपेयरिंग द स्पीच सिंस ट्यूसडे, ठीक है। देखिए सिंस लगा है, ठीक है, क्योंकि उसने बताया है मंगल से, उसने टोटल टाइम नहीं बताया कि 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ठीक है। ऊपर जो था 2 दिन था, तो इसलिए हमने क्या यूज़ कर लिया, फॉर यूज़ कर लिया। बारिश 2 दिन से हो रही थी, ये तो सेम है, रिपीट हो गया। वो 1983 से इस मकान में रह रहे थे। दे हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1983, यानी कि 1983 की बात हो रही है। टोटल अभी तक कितने साल हो गए, टोटल उसने साल नहीं बताए। अगर यही ये टोटल साल बता देता, साल के तौर पर 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो 1983 से अगर हम स्टार्ट करें तो 17 ईयर्स वो और 20 ये, ठीक है। तो टोटल अगर वो कह देता है कि 37 साल से, तो फिर हम क्या कर देते, फॉर 37 ईयर्स। जी यहाँ पर जो है वो हमने जो बातें डिस्कस की हैं उसमें से एक पॉइंट लिखा हुआ है जो कि अक्सर जो है वो यूज़फुल होता है जब हम चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तो कह रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है एक काम को बताने के लिए, विच हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम एंड फिनिश्ड एट सम डेफिनेट टाइम इन द पास्ट, यानी कि जो माजी में कुछ टाइम के लिए चलता रहा है और फिर मुकम्मल हो गया है माजी के अंदर ही, ठीक है। शी हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से काम कर रही थी। इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ठीक है।
कल रात से जो है वो बारिश हो रही थी। दे हैड बीन प्लेइंग कार्ड्स फॉर 6 आवर्स, वो 6 घंटों से ताश खेल रहे थे। ही हैड बीन कमिंग हेयर सिंस 1970, वो 1970 से यहाँ आ रहा था। अब आते हैं नेगेटिव केस के ऊपर, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव केस जो होगा उसको किस तरह से ट्रांसलेट करना है। थोड़ा सिंपल सा है, इसमें सेम जो है वो सारे रूल्स जो कि हमारे अफर्मेटिव केस के लिए हैं। जस्ट जो हमारा हैड है उसके साथ नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड है उसके साथ नॉट लगा देंगे, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेम है। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर में से जो है वो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम सिंस या फॉर चूज करेंगे और फिर टाइम आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है हमारे पास। मजीद 3 दिन से अपना काम नहीं कर रहा था। मजीद हैड नॉट बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 3 days। हैड के बाद देखिए उसने नॉट लगा दिया है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं। शेर शाम से चिड़ियाघर में नहीं गरज रहा था। द लायन हैड बीन रोरिंग इन द जू सिंस इवनिंग। तो हैड के बाद जो है उसने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया है। लोग 2 घंटे से नारे नहीं लगा रहे थे। पीपल हैड नॉट बीन रेजिंग स्लोगन्स फॉर 2 hours। हैड के साथ क्या लग गया, नॉट लग गया। दोस्त 20 मिनट से बातें नहीं कर रहे थे। द फ्रेंड्स हैड नॉट बीन टॉकिंग फॉर 20 minutes। अब आते हैं अपने थर्ड और लास्ट केस के ऊपर, दैट इज इंटेरोगेटिव केस। तो इंटेरोगेटिव का सिंपल है, हैड हम स्टार्ट में लगा देंगे, बाकी सब चीज़ें एज इट इज लग जाएंगी और एंड पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देखिए हैड शुरू में लग गया, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम और क्वेश्चन मार्क। और जैसा कि मैं स्टार्ट में भी बता चुका हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट हो, ही शी इट आई वो यू दे, सिंगुलर प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड ही है। तो ये इसकी इस हवाले से एक आसान चीज़ है। यही बात जो है उर्दू में लिखी हुई है कि सवालिया जुमला, यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हैड सब्जेक्ट से पहले आता है। जो सब्जेक्ट होगा उससे पहले हम हैड लगा देंगे। क्या तुम इस मकान में जुलाई से रह रहे थे? ठीक है, पहले तो हमें ये पता चला कि ये रह रहे थे आया तो पास्ट का है, उसमें उसने टाइम भी दे दिया, लिहाजा ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्रा हो गया। हैड यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई, हैड जो है स्टार्ट में लग गया, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन वर्ब, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर्म से सिंस और जुलाई। ये कुछ और एग्जाम्पल हैं। क्या वो 10 मिनट से फूल सूंघता रहा था? हैड ही बीन स्मेलिंग फ्लावर्स फॉर 10 minutes। क्या कोह पे K2 पर मई से चढ़ते रहे थे? हैड द माउंटेनर्स बीन क्लाइंबिंग K2 सिंस मई। क्या तुम इस मकान में जुलाई से रह रहे थे? हैड यू बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस जुलाई। तो ये थी हमारी सारी डिस्कशन। अभी समराइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो लेसन में क्या क्या सीखा। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो फिक्रात हैं उनको आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, पहचानना किस तरह से है। फिर हमने देखा स्ट्रक्चर या फार्मूला को कि नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और अफर्मेटिव जो हमारे सेंटेंसेस होंगे उनको ट्रांसलेट किस तरह से करेंगे, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगेगी, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, ये सारा हमने जो है वो देखा। फिर हमने देखा एक मुख्तलिफ सिचुएशन और सिनेरियोज जहाँ पर जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ होगा, यानी कि किन फिक्रात में किन कामों के लिए जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ होता है। वो हमने देखा कि उन फिक्रात के लिए यूज़ होता है जो कि माजी में कुछ टाइम के लिए चले हों और फिर मुकम्मल हो गए हों। ठीक है, तो ये हमारा टिप जो है, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये यूज़फुल किसके लिए है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने में ये हमारा हेल्पफुल होगा पॉइंट। अभी हमारे पास जो है एक टेंसेस का टेबल है, उसको जो है हम लोग देख लेते हैं ताकि हमारी मज़ीद जो है प्रैक्टिस हो सके। तो ये हमारे पास एक टेबल है। आई एम वेरी मच होपफुल कि आप इस टेबल से बड़ी अच्छी तरह से अवेयर हैं। ये हमारे पास 12 के 12 सेंटेंसेस की बेसिकली समरी लिखी हुई है। तो ये हमारे जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां जो है वो बेसिकली क्या है, टेंस है। तो इस 8वें टेंस को जब हम लोग जूम करके इसकी समरी जो है एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं।
जी, तो ये हमारे पास आ गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। बाकी जो है वो सब की समरी हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर डिस्कस की है, तो आप इस तरह का टेबल अपने पास भी बना सकते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी जो है वो मजबूत हों। आप जब बार बार उसको रिवाइज करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होगी। तो जी यहाँ पर देखें, कह रहा है कि फॉर्मेटिव या पॉजिटिव केस में आई वो यू दे एंड प्लूरल ही शी इट या कोई भी सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट कोई भी हो, हैड भी लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और आईएनजी लगा देंगे। नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, हैड के साथ नॉट लग जाएगा और बाद में वीन आ जाएगा। और इंटरोगेटिव होगा तो हैड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा और सिंस या फार जो है वो हम लोगों ने तो चूज़ करना ही होता है। तो ये थी हमारी समरी। सो आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको जो है ये अंडरस्टैंडिंग आपकी इम्प्रूव हुई होगी। सो इस सारी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो सके। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।